फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक ट्रक ड्राइवर शेखर जी का है। शेखर जी बिहार के पटना के रहने वाले हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, जो नए मित्र हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम शेखर है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और ये जो हमारे साथ में घटना हुई थी उसको लगभग अब 30 साल हो चुका है। हमारा जो मालिक थे वो कोयला सप्लाई के काम करते थे। धनबाद से कोयला लेकर के और जितने उनके भट्ठा कांटेक्ट में था हर जगह कोयले की सप्लाई करते थे। वही मैं उस दिन धनबाद से कोयला लेकर के और उस लोकेशन पर जा रहा था जो हमें बताया गया था। मैं पहली बार जा रहा था उस लोकेशन पर। रात को 2 बज चुका था। मेरे साथ में मनीष था, हमारा असिस्टेंट। बहुत तेज तर्रार लड़का था। अब ट्रक भी सही ढंग से चला लेता था। हम उस लोकेशन के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। अब मेन रोड से एक दूसरा रोड कटा हुआ था, उसी रोड पर हमें जाना था। करीब 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर हम जब पहुंच गए तो हमें एक बड़ी सी चिमनी दिखाई पड़ी थी। हम समझ गए कि शायद यही ईंट भट्ठा है। हमने वहाँ पर ट्रक को रोका और थोड़ा जायज़ा लिया, क्योंकि वहाँ जो रोड जा रही थी अंदर में वो बहुत पतली रोड थी और ईंटों की बनी हुई थी। पुरानी रोड थी, कच्ची रोड थी। तो रोड तो खैर वहाँ तक तो सही लग रही थी, आगे तक हमें जाने में। तो हमने मनीष से पूछा, मनीष थोड़ा ध्यान रखना अपनी साइड में, और मैं ट्रक को आहिस्ता आहिस्ता ले चलता हूँ। मनीष बोला, ठीक उस्ताद, मैं अपनी तरफ ख्याल रख रहा हूँ, ध्यान रख रहा हूँ, आप अपनी साइड देखते रहना। और हम ट्रक लेकर के चल पड़े उस चिमनी वाली जगह की ओर। अभी हम करीब आधे किलोमीटर ही चले होंगे तो आगे जो सड़क था वो तो बीच से धंसा हुआ था। शायद कोई बरसाती नाला था और वो पूरी सड़क जो कच्ची सड़क थी उसको नीचे बिठा दिया था। अब तो आगे हमें जा नहीं सकते थे। और उसी टाइम मुझे संदेह हुआ कि शायद हम गलत चिमनी पर आ गए हैं, क्योंकि ये चिमनी तो चालू था जहाँ हमें ट्रक सप्लाई करना था। और ये सड़क, ये गड्ढा देख करके नहीं लग पा रहा था कि यहाँ ट्रक आते जाते होंगे ईंटों से भरे। मुझे अब पक्का संदेह हो चुका था। मैं मनीष से बोला, मनीष, शायद हम लोग गलत जगह पर आ गए हैं। वो भी देख करके सब कुछ बोला, हाँ उस्ताद, लग तो रहा है। यानी कि अब देखो, ट्रक मुड़ सकता है तो मोड़ा जाए, नहीं तो हमें आधा किलोमीटर बैक ही चलना पड़ेगा। बोला, देखते हैं। वो अपनी साइड से नीचे उतर गया था और नीचे जा कर के वो देखने लगा था। मैंने भी सोचा चलो हम भी देख लें कि शायद ट्रक मुड़ जाए, यहाँ पर तो बढ़िया रहेगा। मैं ट्रक इंजन चालू रख कर के हैंड ब्रेक लगा चुका था। हेडलाइट जल रही थी। वैसे उजाला रात था, कोई अंधेरा ज़्यादा खास नहीं दिखाई पड़ रहा था। दोनों साइड में झाड़ी लगी हुई थी, हल्की हल्की छोटी छोटी झाड़ियाँ थी। तो हम झाड़ियों की साइड में, एक साइड में मैं देख रहा था, एक साइड में मनीष देख रहा था कि ट्रक मुड़ा जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैं अपनी साइड में देख रहा था। मुझे लग रहा था कि हम इस साइड में ट्रक को ले सकते हैं। झाड़ियाँ तो थी छोटी छोटी, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारा ट्रक का पहिया उसमें धंस जाए। सॉलिड लग रहा था। मैं वहाँ से ट्रक के पास पहुँच गया, अपने केबिन के पास में। मनीष को आवाज़ लगाया, मनीष
तुम इस साइड में आओ। हाँ, तब तक हमारी नज़र जिस चीज़ पे पड़ी, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। हमारे ट्रक के इंजन साइड के और एक काला बिना कपड़ों का इंसान, और बहुत मोटा सा लग रहा था, पेट बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून तो बहुत लंबे लंबे, चेहरे पर बहुत घनी दाढ़ी थी, आंखें तो जैसे जल रही हो, और मुझे घूरे जा रहा था। मैं उसको देख करके एकदम कांप गया। मैं देख करके कि क्या चीज़ है ये। मैं ज़ोर से चिल्लाया, मनीष मनीष। तब तक वो हमारे पास पहुंच चुका था और उसने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मैं जाकर के नीचे ईंट वाली रोड पर गिरा। सर में मेरा चोट लगा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा धरती चक्कर काट रही हो। मेरा सर घूमने लगा था उस चोट से। तब तक मनीष बोला, क्या हुआ उस्ताद, क्या हुआ? वहीं से चिल्ला रहा था वो। अब मेरे बोलने का हिम्मत नहीं था, क्योंकि एक तो सर चक्कर खा रहा था और सामने वो काला आदमी खड़ा था। वो काला इंसान जो था वो अब हमारी तरफ फिर बढ़ने लगा था। मनीष उधर से चिल्ला रहा था, उस्ताद इधर हम ट्रक को मोड़ सकते हैं, मैंने देख लिया, रास्ता बहुत सही है। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो काला इंसान अब हमारे बिल्कुल पास में दोबारा आ गया। ऐसे लग रहा था जैसे मुझे वो मार ही डालेगा। मैं फिर ज़ोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मनीष मनीष। मनीष बोला, उस्ताद मैं आया। क्या हुआ क्या हुआ? वहीं ट्रक के पीछे से आवाज़ आ रही थी, आया अभी आया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया जा रहा था, डर के मारे। मेरे पूरा बदन थर थर काँप रहा था। दूसरा सर में चक्कर से आ रहे थे, वो अलग बात थी, लेकिन डर इतना था कि शायद मैं समझ गया था कि आज हमारा अंतिम समय आ गया है। ये जो भी है, ये प्रेत है, आत्मा है, भूत है, जो भी है, ये मुझे मारने के चक्कर में यहाँ आया है। मैं खूब ज़ोर से चिल्ला रहा था डर के मारे, और तभी एक आवाज़ गूंजी बहुत ज़ोर से, कौन है वहाँ पर? कौन चिल्ला रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। और उसकी आवाज़ आते ही वो जो भूत, काला भूत था बिना कपड़ों वाला, वो एकदम से गायब हो गया था। अब वो हमें नज़र नहीं आ रहा था। मनीष मेरे पास पहुंच गया, मुझे रोड पर गिरा देख हैरान सा, क्या हुआ उस्ताद, क्या हुआ, कैसे रोड पर गिर गए? मैं उसको क्या बताता कि इन 5 मिनटों के अंदर मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। वो तो बेचारा रास्ता ट्रक मोड़ने के चक्कर में पीछे देख रहा था। वो मेरा हाथ पकड़ के उठाया, लेकिन मेरा सर अभी भी चकरा रहा था। मैं उसको बता नहीं पा रहा था कि मेरे साथ में क्या हुआ है। बोला, उस्ताद कैसे गिर गए थे, क्या चक्कर आ गया था? बोला, 1 मिनट खड़ा रहो, मैं पानी ला रहा हूँ। वो ट्रक से फटाफट पानी की बोतल लेके आया और मुझे बोला, उस्ताद थोड़ी सी पानी पियो पहले। पानी की मुझे सख्त ज़रूरत थी कि मेरा गला था वो सूखा जा रहा था। मैं 1-2 घूंट पानी पिया, तब गला सा तर हुआ था, नहीं तो ज़बान तो मेरी ऐसे लग रहा था कि सूख गई है, आवाज़ ही नहीं निकल पाएगी। फिर मैं मनीष को बताया कि देख भाई, ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है, एक आवाज़ आई है, तूने सुना है? बोला, हाँ मैंने सुना तो हूँ, शायद कोई खेत वाला कोई होगा। खेत, यहाँ तो बहुत सारे खेत बगल में हैं। हाँ, तभी इतनी ही बात कर रहा था, तब तक एक बुज़ुर्ग डंडा लिए हुए और जिधर गड्ढा था हमारा ट्रक का हेडलाइट पड़ रहा था, उस साइड से आता नज़र आया। वो वहीं से आहिस्ते चिल्ला रहे थे, क्या हुआ, कौन है, कहाँ लेके जाओगे ट्रक? इधर में, इधर रास्ता बंद है, चिमनी बंद है। तब तक वो हमारे पास पहुंच चुके थे। अब मेरा सर थोड़ा सा आराम मिला था, चक्कर खाना।
वो आगे हमारे पास में बुज़ुर्ग थे, करीब 55-60 साल के थे। हाथों में डंडा हुए लिए थे, धोती कुर्ता पहन रखा था और अंगोछा था उनके गले में। बोले, भाई यहाँ कहाँ तुम जा रहे हो? ये तो रास्ता बंद है, ईंट भट्ठा तो कभी का बंद हो गया, कहाँ जाओगे आप लोग? मनीष ही बोला कि अंकल जी, हम गलती से शायद इस रोड पर आ गए हैं। हमें भट्ठे पर ईंट वाला जो भट्ठा है उस पर कोयला सप्लाई करना था। वो बोले, बेटा ये तो 3 साल से बंद पड़ा है, इधर में कोई काम नहीं होता, और तुम्हारे साथ में क्यों चलाए थे, क्या हुआ था? तो मनीष बोला, उस्ताद जी को किसी काला भूत ने धक्का दिया था और इनको मारने जा रहा था। शायद आपकी आवाज़ सुन कर के और वो भाग गया, अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। तभी वो बुजुर्ग बोले कि बेटा आप लोग जल्दी से यहाँ से निकलो, जल्दी से निकलो, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। पहले मैं तांत्रिक था, अब मैं वो काम बंद कर चुका हूँ। अब मैं खेत में रखवाली करता हूँ, हमारे खेत में सब्जी लगी हुई है। बेटा आप लोग यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो वो प्रेत छोड़ने वाला नहीं है। जिसको एक बार पकड़ लेता है छोड़ता नहीं है। वो तो शुक्र है भगवान का कि आप लोग अभी यहाँ पर नज़र आ रहे हो। से देरी मत करो, आप लोग यहाँ से भागो बेटा। अब बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई थी कि हम लोग बहुत बड़े खतरे में थे। मैं मला मनीष से, मनीष तुम इस साइड में, झाड़ियों की साइड में, तुम देखो मैं ट्रक को बैक कर रहा हूँ। मैं जल्दी से ट्रक में बैठ गया, इंजन तो हमारा स्टार्ट ही था, और हमने बैक ले लिया। बैक लेकर के फिर हमने अंकल जी को नमस्ते किया। अंकल जी, शायद आपकी वजह से ही हमारी जान बची है, क्योंकि आपने चिल्लाए थे ना, कौन है ऐसा करके, शायद आपकी आवाज़ से सुन करके वो डर गया था, जो भी वो भूत प्रेत जो भी था। अगर आपने आवाज़ नहीं लगाते ना तो शायद वो हमें छोड़ता नहीं। वो फिर वही बाबा बोले कि बेटा आप लोग अब निकल जाओ यहाँ से, अपनी जगह पर फटाफट जाके पहुँचो, मेन रोड पर चले जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा जो एरिया है ये उसी का घर है। हमने बहुत बार कोशिश किया था उसको भगाने के लिए, भाग तो गया था लेकिन दोबारा वापस आ जाता है इस एरिए में। मेरा बगल में खेत है और फसल लगी हुई है सब्जी की, मैं रखवाली करता रहता हूँ। कई बार हमें भी वो नज़र आता है, लेकिन मुझे देखते ही वो फिर गायब हो जाता है। अब बेटा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ कि तंत्र विद्या से मैं दूर हो चुका हूँ। आप लोग की भलाई इसी में है कि जल्दी से मेन रोड तक पहुँच जाओ, फिर आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हमने वहाँ से अंकल जी को नमस्ते करके फटाफट वहाँ से मेन रोड पर आ गए। मेन रोड पर आकर के तब हमें शांति मिली थी। सर तो दर्द कर रहा था, चकराना तो बंद हो चुका था, लेकिन उस प्रेत से तो बहुत बढ़िया था। चलो सर में थोड़ा दर्द है, नहीं तो वहाँ तो जान जाने के भी खतरा था, और जान हमारा जा भी सकता था। जिस पोजीशन में मैंने उसको देखा था, जैसे उसने मेरे को धक्का दिया था और जैसे मेरी तरफ वो आ रहा था, वो तो बिल्कुल मारने के प्लान में ही था। तो दोस्तों आज की कहानी बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी में। अगर आपके पास भी अपनी कोई याद बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर हमें शेयर कीजिएगा, हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारा नया चैनल हाईवे नाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। भगवान आपको खुशी मंगल रखे। नमस्कार।